हेलो दोस्तों, मैं चंद्रपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल को क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। और लगभग आज हमारा आद्य ऐतिहासिक काल पूरी रूप से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, और गढ़वाल क्षेत्र की शुरुआत कैसे हुई थी और गढ़वाल क्षेत्र का नाम कैसे गढ़वाल पड़ा, ये मैंने कल आपको यहाँ पे पूरी रूप से बता दिया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट पाए गए हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैप, मैंने यहाँ पे उत्तराखंड का मानचित्र बनाया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा पहले आप लोग, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पूरे तौर से टॉन्स नदी से घिरा हुआ है दोस्तों। ये वाला जो एरिया है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र किससे घिरा हुआ है, टॉन्स नदी से घिरा हुआ है। और जो हमारी, जो मैंने कल आपको बताया था गंगा नदी उत्तरकाशी के गोमुख क्षेत्र से निकलते हुए ये यहाँ पे, यानी कि टिहरी वाला जो एरिया है, पौड़ी और टिहरी के बीच में जो एरिया है, इसी के अंतर्गत यहाँ पे एक देवप्रयाग नाम पड़ता है। और देवप्रयाग में गंगा नदी जो भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और यहां से आपका कौन सी नदी आती है, अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर फिर यहां से कौन सी, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, और ये हरिद्वार से होते हुए यूपी की ओर चले जाती है दोस्तों। ठीक है, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गढ़वाल की, तो गढ़वाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। मैंने आपको बताया है समय समय पर हमारे उत्तराखंड पर बड़े राजाओं का या अदर भारतीय लोगों का क्या हो रखा है, यहाँ पे आक्रमण होता हुआ चला गया है। लेकिन उस समय बताया जाता है कि जब महाभारत में पांडव ने जब उत्तराखंड में जब निवास किया था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सबसे अधिक उन्होंने क्या, मतलब यहाँ पे उनका क्या पाया गया है, साक्ष्य पाया। कहा जाता है कि जो कर्णा आश्रम है, या आपको पता होगा कर्णा आश्रम में हमारे भरत, जिसके नाम से भारत पड़ा हुआ है, उनका जन्म भी कहां पे हो रखा है, कर्णा आश्रम, यानी कि उत्तराखंड में ही हुआ है दोस्तों, और ये गढ़वाल क्षेत्र में है। इतना तो आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद कार्तिकेय पूरे, उसके बाद आपके बहुत सारे यहाँ पे नाम से आते हैं, और उन्हीं नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हुए लेके जाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जैसे आपको पता होगा उत्तराखंड की लंबाई और उत्तराखंड की चौड़ाई। उत्तराखंड की जो लंबाई है वह है 358 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, 358 वर्ग किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वह है 320 वर्ग किलोमीटर। तो यह आपको पहले पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। उसके बाद जो गढ़वाल का आधितिक जो क्षेत्र है वो कौन से देश से घिरा हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे घिरा हुआ है चीन से, और चीन का जो एरिया है तिब्बत से उत्तरकाशी और चमोली, ये दोनों क्षेत्र हमारे तिब्बत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको कन्वर्टिंग कर रखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, ये 4 से 5 जिले हमारे ऐसे हैं जो हमारे उत्तराखंड के सबसे बड़े इतिहासकार के अंतर्गत इनको रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पे जितने भी हमारे महाभारत रामायण की बात करें यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ पे हमारे साक्ष्य पाए गए हैं वो लगभग उत्तराखंड के चमोली व उत्तरकाशी के अंतर्गत पाए गए हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पे किस तरह से हमारे यहाँ का कर्मकांड लिखा गया है। जैसे आपको पता होगा उत्तराखंड का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में सबसे अधिक महाभारत और रामायण का उल्लेख किया गया है, और महाभारत में बताया गया है कि जितने भी हमारे पांडव थे, पांडव ने जो अपना मुख्य निवास स्थान जो माना था वो कार्तिकेयपुर माना था दोस्तों, जिसको हम कर्तिपुर भी कहते हैं। और ये कार्तिकेयपुर में उन्होंने अपने निवास स्थान, जैसे आपको पता होगा वो वनवास गए थे, बहुत सारे उन्होंने क्या कहते हैं अपने आप को क्या कहते हैं अलग अलग जगह में रखा हुआ था। तो ये जो जगह जो सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया जाता है वो उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी के अंतर्गत माना जाता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो पौराणिक इतिहास है उसके अंतर्गत हम सिर्फ उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग को पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होगा उत्तराखंड के 4 धाम हैं, जैसे भारत के 4 धाम है वैसे ही उत्तराखंड के 4 धाम है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना रखा है, कब गया, यह है हमारे उत्तराखंड के 4 धाम, और इसी के नाम से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है केदारनाथ, ब से बद्रीनाथ, ग से गंगोत्री और य से यमुनोत्री। तो 4 धाम हमारे उत्तराखंड के, ये भी कहा हमारे गढ़वाल क्षेत्र में है दोस्तों। तो ये थी उत्तराखंड की छोटी सी इतिहास जो मैंने आदि ऐतिहासिक कार्य के अंतर्गत बताया आपको। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक कार्य। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे वंशों ने
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में किस टाइप से इन्होंने अपना कार्यकाल निभाया हुआ है और किस टाइप से उनका समय काल रहा हुआ है, ये कल हम आपको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत बताएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रातिक ऐतिहासिक काल क्लियर करा दिया आपको और आद्य ऐतिहासिक काल क्लियर करा दिया। अब हमारा उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक काल बचा हुआ है और ऐतिहासिक काल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करते हुए लेके चलेंगे और हमारा वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा। और ये वीडियो देखने से पहले आप नेक्स्ट पहले वाले वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से नहीं देखा दोस्तों, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको समझ में आएगी कि हमने कहां पे क्या बोला हुआ है। तो ये चीजें आप क्लियर करते हुए लेके चलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।